शहर से दूर एक छोटे से गांव के नजदीक एक पुरानी और सुनसान सड़क थी। इस सड़क का नाम कालरा रोड था, जिसे स्थानीय लोग कभी कभी भूतिया रोड भी कहते थे। यह सड़क रात में बेहद डरावनी हो जाती थी और वहां से गुजरने वाले लोग अक्सर किसी अनजान डर से घबराकर वापस लौट आते थे। विनय एक युवा लड़का था जो गांव में अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। उसने सुना था कि उस रोड पर रात में जाना सुरक्षित नहीं था, लेकिन उसे अपने दोस्तों से मिलना था, इसलिए उसने तय किया कि वह दिन के उजाले में ही वहां से जाएगा। उसने गांव की बस पकड़ी और सफर शुरू किया। बस में चढ़ते ही विनय ने देखा कि बस में बहुत कम लोग थे। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही खामोश और गहरे सोच में डूबे हुए थे। विनय ने सोचा कि शायद वे अपनी रोज की चिंता में मग्न हैं, इसलिए उसने कोई ध्यान नहीं दिया और एक खाली सीट पर बैठ गया। बस धीरे धीरे चलने लगी। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे बस कालरा रोड के नजदीक पहुंची, विनय को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने देखा कि बस की खिड़कियों से बाहर का दृश्य धुंधला होने लगा था। उसे ऐसा लगा जैसे चारों तरफ धुंध छा गई हो। विनय ने अपनी घड़ी देखी तो उसे आश्चर्य हुआ कि घड़ी की सुइयां भी धीरे धीरे चल रही थीं। अचानक बस रुक गई। विनय ने बाहर झांका, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पूरी बस में सन्नाटा छा गया था। उसने महसूस किया कि सभी यात्री भी चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी अनजान भय ने उन्हें जकड़ लिया हो। बस के रुकते ही एक बूढ़ी महिला बस में चढ़ी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह बस के अंदर आई और एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा डरावना था। विनय ने कंडक्टर से पूछा, भाई साहब, यह कौन सी जगह है और बस क्यों रुकी? कंडक्टर ने धीमी आवाज में कहा, यह कालरा रोड है और यहाँ पर बस को रुकना पड़ता है। इतना कहकर वह फिर से चुप हो गया। बस ने फिर से चलना शुरू किया। विनय ने देखा कि बस की खिड़कियों के बाहर का दृश्य और भी धुंधला हो गया था। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि वह एक अंधेरे जंगल के बीच से गुजर रहा है। बस में बैठे सभी लोग अब भी चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अचानक बस में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। वह बूढ़ी महिला उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे बस के बीच में आ गई। उसने एक भयानक हंसी हंसनी शुरू कर दी, जो बस के अंदर गूंजने लगी। विनय को ऐसा लगा जैसे उसकी रूह कांप उठी हो। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वह हंसी उसकी आत्मा में गूंजने लगी थी। महिला ने जोर से कहा, तुम सबको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। विनय सहित सभी यात्री स्तब्ध थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। महिला ने कहा, यह बस अब कालरा रोड पर हमेशा के लिए चलती रहेगी। जो भी इस बस में सवार होता है, वह इस बस का हिस्सा बन जाता है। तुम लोग भी अब इस बस के अभिन्न हिस्से हो। विनय को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो सकता है। उसने सोचा कि शायद यह कोई सपना है, लेकिन उसकी हर कोशिश विफल हो गई। बस ने अब कभी न रुकने वाला सफर शुरू कर दिया था। चारों तरफ अंधेरा छा गया था और विनय ने महसूस किया कि वह अब कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। विनय ने अपनी सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें कांपने लगी। उसे लगा कि वह कभी उठ नहीं पाएगा। वह बस के बाकी यात्रियों की तरह अपनी सीट पर चुपचाप बैठ गया, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो गया हो। बस अब लगातार चल रही थी और विनय को समझ में आ गया कि वह अब इस भूतिया बस का हिस्सा बन गया है। वह सोच रहा था कि क्या कोई कभी इस बस से बाहर निकल पाएगा, लेकिन उसे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। वहां से गुजरने वाले लोग अब भी कभी कभी बस की खिड़कियों से बाहर झांकते हुए डरावनी चेहरों को देखते हैं।
जो किसी अनंत यात्रा पर हैं। कोई नहीं जानता कि इस बस का आखिरी सफर कब खत्म होगा, और तब तक कालरा रोड पर वह भूतिया बस सवारियों को अपनी कहानी सुनाने के लिए हमेशा के लिए घूमती रहेगी।